आज मेरे गोविंद जब सबको छोड़कर आए ना तो गायें भी बहुत रोई। ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया। ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं वो सब दौड़ पड़ी, उमड़ पड़ी। और क्या पता है, अटारियों से फूलों की वृष्टि कर रही हैं, पुष्प बरसा रही हैं, फूलों की वृष्टि कर रही हैं, जल बरसा रही हैं, कभी कभी जो है सुगंधित इत्र बरसा रही हैं। क्यों? ये भगवान का स्वागत हो रहा है, ये मेरे श्याम सुंदर का स्वागत हो रहा है, ये मेरे गोविंद का स्वागत हो रहा है, ये मेरे कृष्ण का स्वागत हो रहा है। आज जब भी जैसे भी ब्रजमंडल की चारों ओर भगवान का स्वागत हुआ, भगवान ने देखा और सखाओं ने कहा, लाला अगर हमको पता होती कि हमारा इतना स्वागत होएगा तो हम तो जो है ना नए वाले वस्त्र पहनकर आते। बोले क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि हमें नए वस्त्र मिल जाए। ठीक है, अभी व्यवस्था करता हूं। और कंस के धोबी के पास भगवान सबको लेकर गए। कंस के धोबी के पास जैसे ही पहुंचे तो कंस के धोबी से कहा, मामा जी राम राम। अब मामा के गांव के तो सब मामा ही होते हैं, हम जिसके घर जाएं वो फूफा के गांव के फूफा हैं, नाना के गांव के सब नाना, मामा के गांव के सब मामा। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। कंस के धोबी ने देखा और कहा, मैं सब जानता हूं मामा के बच्चे, तुम यहां क्यों आए हो? मुझे पता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, चलो यहां से, नहीं तो जो काम मामा को करना है वो मैं ही कर दूंगा, चलो यहां से। बोले मामा जी ऐसे मत बोलो, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले आप चाहो तो ये कुछ वस्त्र मुझे दे सकते हो, हम लौटते समय वापस कर देंगे। बोले शर्म नहीं आ रही है? तुमने अपने आप को देखा है? तुम कौन हो? महाराज कंस के वस्त्र पहनने की बात करते हो। एक सखा ने कहा, होगी सो देखी जाएगी, इसको देख ले, जो पूतना वाले हाथन ने दिखाई दे थोड़ा इसको। भगवान ने कही अभाल ले। भगवान ने एक लगाया, उद्धार हो गया और वस्त्र पहन करके चल दिए। आगे गए और जैसे ही आगे पहुंचे तो जो वस्त्र पहने थे ना सखाओं ने, वो बहुत लंबे लंबे हो गए और जमीन से नीचे खचुड़ते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे से सखा। बोले लाला अब तो ऐसा लग रहा हो जैसे हम कुछ मांग के पहन के आए। बोले कहा चाहो? बोले जो फिटफाट हो जाए, सही दर्जी तैयार कर दे। भगवान कंस के दर्जी के पास गए, उससे वस्त्र बनवाए। थोड़े आगे और गए तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने देखा, और जो 3 जगह से टेढ़ी थी भगवान ने उसको कहा, ओ सुंदरी इधर आओ, ओ सुंदरी इधर आओ। कुब्जा ने देखा मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं और मुझे सुंदरी बोलता है, हैं? कुब्जा रोने लगी। बोले तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं कंस महाराज की दासी हूं और उनको चंदन लेकर जाती हूं, उन्हें चंदन घिसती हूं। अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं महाराज को बोल दूंगी। बोले हाँ सुंदरी बोल दो ना। अरे फिर तुम मुझे सुंदरी कहती हो? बोले हाँ मुझे तुमसे सुंदर कोई नहीं लग रहा है। वो रोने लगी, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, ऐसा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। बोले सुंदरी हम मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं तुम्हारा? भगवान ने बार बार सुंदरी कहा और 2 उंगली ऐसी लगाई तो महाराज वो 3 जगह से टेढ़ी वो सुंदर हो गई, परम सुंदर हो गई और देखने में अद्भुत सुंदर लगने लगी। वो आनंदित हो गई, रोने लगी, हर्षित हो गई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। इतने में एक सैनिक गया, महाराज कंस के पास समाचार दिया। बोले महाराज पता है गजब हो गया। बोले हुआ क्या? बोले गजब हो गया। बोले हुआ क्या पागल? बोले गजब हुआ, वो जो पूतना मारने वाला वो आ गया। बोले क्या हुआ? बोले आते आते आपका जो धोबी है ना कपड़ा धोने वाला, उसका भी उद्धार कर दिया है। अच्छा, और वो दर्जी है ना आपका, बोले उससे कपड़े बनवा लिए। बोले और तो सुनो, एक और आया। बोले महाराज गजब हुआ। बोले हुआ क्या है? बोले गजब हो गया महाराज, वो जो तुम्हारा दासी थी ना वो 3 जगह से टेढ़ी, हाँ हाँ वो उसका क्या हुआ? बोले वो परम सुंदरी बन गई है।
कंस ने कहा बताओ तो वो है कैसा? बोले काला काला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। तुम तो इतना याद रखना महाराज कि काला काला होगा। कंस घबरा गया, हे भगवान काला, कोई काली चीज नहीं दिखनी चाहिए, सब काला हटा दो। और महाराज यहां तक कि अब जो भी कंस को काला दिखता वो घबरा जाता। काला भैया अब हुआ क्या? देखते देखते ना सज्जनों, देखते देखते भगवान पहुंच गए कंस के पास। कंस ने हाथी से कुचलवाना चाहा, मारना चाहा, कई लोगों को भेजा और रणभूमि में पहुंच गए। रणभूमि में क्या देखा है महाराज? रणभूमि में देखा गया कि जो है एक से एक अतिरथी वीर खड़े हुए हैं। वहीं पर कृष्ण जो है, भगवान गोविंद जो है, सबके मध्य में खड़े हुए हैं। सबके मध्य में कृष्ण खड़े हैं। ब्रजवासी टकटकी लगाकर देख रहे हैं ये नन्हा सा बालक इतने बड़े बड़े अतिरथी वीरों से कैसे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा ये सोच रहे हैं। पर भगवान तो भगवान है ना, भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान ने आज युद्ध आरंभ किया है। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं ये कृष्ण की रक्षा करना, बालक छोटा सा है इसकी रक्षा करना। और महाराज देखते ही देखते क्या हुआ? युद्ध आरंभ हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान ने देखते देखते एक ऐसा लगाया, चारूण का उद्धार हो गया। बलराम ने एक मुष्टिक लगाई महाराज, मुष्टिक का उद्धार हो गया। शल आया, उसको पकड़ा, पटक दिया, मर गया। दो सल आया, उसको पकड़ा, पकड़ करके उसे भी पटक दिया, मर गया। और महाराज सबसे ऊपर जो कंस बैठा था ना, भगवान उसके पास गए और पास पहुंचकर उसके बाल को पकड़े और बाल पकड़ करके ना घसीटते हुए नीचे लेकर आए। अरे लाला, ये कहा कर रहा हूं मैं तुम्हारा मामा हूं। बोले तब तुम्हें याद नहीं आएगी, तब तुम्हें याद नहीं आया जब तुमने हमारी मैया के बाल पकड़े, उस समय तुम्हें याद नहीं आया। आज तुम्हारे ऊपर जो है विपत्ति आई तो समझ रहे हो। भगवान ने पकड़ा, पकड़ करके जो है नीचे रखा। बोले अब मामा जी मैं तुम्हें मारने वाला हूं, तुम मेरा ध्यान कर लो, मुझे वंदन कर लो, नमन कर लो। और देखते देखते महाराज भगवान ने वह उसके ऊपर बैठे और बैठ करके एक ऐसा लगाया उसका उद्धार। एक ही हाथ में कंस मर गया। कंस मरा लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। पता है क्यों नहीं बजाई? कंस मर गया, किसी ने ताली नहीं बजाई, जोर से नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई? इसका कारण भी था। लोगों ने सोचा अगर कंस मर गया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर जिंदा होगा तो जिन जिन ने ताली बजाई है उनको एक एक को देख लेगा। इसलिए कंस के मरने के बाद ताली नहीं बजाई, पहले हिलाया, चोरे मरगो के नाए हिलायो डुलायो। जब देखो कि जी मर गयो
फिर सबने ताली ना आए महाराज, फिर तो नाचवे लग गए, जो है आनंदित है वे लग गए। और महाराज ऐसे नाचे, वो कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, 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 श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने, श्याम तेरी उंगली कैसो चक्कर चलायो रे कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने। बड़े भाव के साथ में, और अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब, अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब, अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब, अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब विपद पड़ी जब भीड़े पड़ी जब, विपद पड़ी जब भीड़ पड़ी जब विपद पड़ी जब भीड़े पड़ी जब, विपद पड़ी जब भीड़ पड़ी जब, अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब, अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब, अर्जुन सुता पर विपद पड़ी जब विपद पड़ी जब भीड़े पड़ी जब, विपद पड़ी जब भीड़ पड़ी जब, और कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने श्याम तेरी उंगली ने, उंगली ने। देखो गोरेगांव वालों, बिल्कुल ताली की आवाज तबले से तेज सुनाई देनी चाहिए। कैसो चक्कर चलायो